जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, सत्ता परिवर्तन तो आपने बहुत बार सुने होंगे। सत्ता परिवर्तन होता है, कभी टेन्योर पूरा होने पर होता है, तो कभी कोई सरकार भंग हो जाती है तब सत्ता परिवर्तन होता है। कई बार विरोध की आंधी के कारण से होता है, कई बार आंदोलन के कारण से होता है, कई बार सैन्य तख्तापलट होता है। सत्ता परिवर्तन आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में भी सत्ता परिवर्तन होता है? और इस ब्रह्मांड का जो सत्ता परिवर्तन होता है वो हर युग में होता है। यानी जैसे हमारे यहां पर 5 साल का एक कार्यकाल है सरकार का, इसी तरह से इस ब्रह्मांड के सत्ता परिवर्तन का जो कार्यकाल है वो एक युग है। एक युग पूरा होने पर सत्ता परिवर्तन होता है और अगले युग के लिए नई सरकार का गठन होता है। यानी अगर कोई भी सरकार बन रही है तो उस सरकार के अंदर जो भी लोग होंगे वो तो उस देश के ही वासी होंगे, लेकिन जो लोग चयनित किए जा रहे हैं उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी के आधार पर उस देश के अंदर काम होता है। जैसे बाइडेन भी अमेरिकन थे, ट्रंप भी अमेरिकन है, लेकिन बाइडेन की नीतियों में और ट्रंप की नीतियों में एक फर्क है। इसको ऐसे समझिए कि राहुल गांधी या कांग्रेस वो भी भारतीय हैं, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी ये भी भारतीय हैं, लेकिन दोनों के आइडियोलॉजी में फर्क है। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर भी जब सत्ता परिवर्तन होता है तब एक आइडियोलॉजी के खराब हो जाने पर सत्ता परिवर्तन होता है और अगले युग के लिए किन चीजों को इस धरती पर लागू होना है उसी आइडियोलॉजी के आधार पर एक ऐसे चरित्र का निर्माण ब्रह्मांड करता है जिसे इस धरा पर मनुष्य के रूप में प्रकट किया जाता है और फिर वो अपनी आइडियोलॉजी से उस पूरे सत्ता के अंदर, उस सत्ता के टेन्योर के अंदर यानी उस युग के अंदर अपने उन आदर्शों को स्थापित करने का काम करते हैं। यही है ब्रह्मांड का सत्ता परिवर्तन। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कलयुग के अंदर किस तरह की विचारधाराओं को चलना है, प्रसारित होना है, प्रचारित होना है, लोगों के बीच में किस तरह की मानसिकता जन्म लेगी, आने वाला समय कैसा होगा, उसके अंदर किस तरह की विकृति होगी और उस विकृति से लड़ने के लिए आपको किस आइडियोलॉजी की जरूरत होगी, इसके लिए कलयुग के आरंभ से ही पहले इस ब्रह्मांड ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया जिनकी आइडियोलॉजी आज इस कलयुग के अंदर बुराइयों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। तो यह होता है ब्रह्मांड के अंदर सत्ता परिवर्तन का वो खेल जो आने वाले समय के अंदर इस धरा पर जिस तरह का भी भविष्य होगा उसमें जैसी लोगों की मान्यताएं होंगी, उन मान्यताओं को सही रखने के लिए, उनकी बुरी भावना को खंडित करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए जिस आइडियोलॉजी की जरूरत है वो आइडियोलॉजी आपको सत्ता परिवर्तन के साथ ही पहले ही दे दी जाती है। आप सोचिए, अगर भगवान राम जैसे चरित्र का जन्म अगर द्वापर युग में हुआ होता तो क्या कलयुग के अंदर जिस तरह की अभी विचारधारा चल रही है वहां गीता का ज्ञान काम आएगा या भगवान राम की नीतियां काम आएंगी? तो एक बात को समझिए कि इस ब्रह्मांड के लेवल पर भी एक सत्ता परिवर्तन होता है और वो युग के अंत में होता है। इसी तरह से धर्म युग के लिए भी इस ब्रह्मांड के लेवल पर एक सत्ता परिवर्तन का कार्य होगा और जो सत्ता परिवर्तन का कार्य आने वाले युग के लिए होगा उसी के लिए ही कल्कि जैसे चरित्र का निर्माण होगा जो आने वाले युग के अंदर जिस तरह की हमारी विचारधारा को होना चाहिए उस तरह की विचारधारा का एक प्रारूप हमारे सामने होगा ताकि आने वाले समय के अंदर हम उस विचारधारा को फॉलो कर सके। सनातनियों, ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे एक राज्य सरकार होती है और एक भारत सरकार यानी उस देश की सरकार। राज्य सरकार के अधिकार सीमित होते हैं लेकिन वो भारत सरकार के अधीन ही होती है।
ठीक इसी तरह से इस धरती पर भी जो सत्ताएं काम करती हैं उन्हें आप राज्य सरकार कह सकते हैं। यानी इस दुनिया की जितनी भी सरकारें अपना काम कर रही हैं ये उस ईश्वरीय सत्ता के अंदर राज्य सरकारें हैं, लेकिन इन राज्य सरकारों की सीमाएं सीमित हैं। यानी हमारी सीमाएं सीमित हैं, हम एक सीमा तक ही इस धरती पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस धरती पर जब कुछ बड़ा परिवर्तन करना होता है, युग परिवर्तन का समय होता है, तब ईश्वरीय सत्ता, यानी वो ईश्वरीय सत्ता जिसे आप एक तरह से संविधान के अनुसार भारत सरकार कह सकते हैं, जो होती तो सीमित है लेकिन जिसका नियंत्रण पूरे भारत में होता है। ठीक इसी तरह से इस धरती पर भी ईश्वरीय सत्ता काम करती है और जितनी भी ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं वो उनका एक मंत्रिमंडल है जो इस धरा के लिए काम करता है। तो जब भी कोई बड़ा परिवर्तन इस धरा के लिए करना होता है, सबसे पहले ईश्वरीय सत्ता अपने ऊर्जाओं के लेवल पर उस परिवर्तन को लागू करते हैं और फिर उसके बाद इस धरती पर हम लोग उसी तरह से उस चीज को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होते हैं। क्योंकि जैसे राज्य सरकार बाध्य होती है केंद्र की बात को मानने के लिए, ठीक इसी तरह से उस ईश्वरीय सत्ता के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको मानने के लिए हम लोग भी बाध्य होते हैं। सनातनीय ऊर्जाओं के लेवल पर वो सिद्धांत है जिस सिद्धांत के बारे में आप लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन इस सिद्धांत काम करता है और इस संपूर्ण सिद्धांत को जानने समझने के लिए जिस विधान का हम प्रयोग करते हैं वो है सनातन ज्ञान, सनातन विज्ञान, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड के लेवल पर सत्ताएं कैसे काम करती हैं, ये ईश्वरीय शक्तियां कैसे काम करती हैं और धरती पर हम मनुष्य कैसे काम करते हैं। हमारे और ईश्वरीय सत्ता के बीच में आखिर वो सेतु का कार्य होता है तो कैसे होता है, हम उनसे बंधे हुए कैसे हैं, हम स्वतंत्र भी हैं लेकिन हम उनके अधीन भी हैं। जैसे राज्य सरकारें स्वतंत्र भी हैं लेकिन केंद्र के आगे अधीन भी हैं, यानी उनके कंट्रोल में भी है। ठीक इसी तरह से इस धरती पर भी हम मनुष्य अपने आप को स्वतंत्र कहते तो हैं, हम बहुत बड़े परिवर्तन इस धरती के लिए करते तो हैं, ये हमारी आजादी हो सकती है, लेकिन हमारी ये आजादी भी किसी के नियंत्रण में है और वो नियंत्रण है ईश्वरीय सत्ता का। और आने वाले समय के अंदर इस धरती पर भी ईश्वरीय सत्ता के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो इस आने वाले युग के लिए एक नव निर्माण का कार्य करेगा और जिस चरित्र का निर्माण ये ब्रह्मांड करेगा उस चरित्र को ही हम भविष्य में कल्कि के रूप में जानेंगे। तो सनातनियों, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा धर्म जिसका निर्माण प्रकृति कर रही है, जिसके लिए एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया जा रहा है जो आने वाले समय के अंदर इस धरा के लिए एक आदर्श का रूप हो, ऐसे ही परिवर्तन का ये समय चल रहा है। मैंने बहुत साधारण शब्दों के अंदर आज आपको इस ब्रह्मांड के सत्ता परिवर्तन के बारे में कहा है। इसके डिटेल के अंदर बहुत कुछ है, समय आने पर मैं वो सारे रहस्य भी आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन इस बात को समझिए कि जो कुछ हो रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर वो साधारण नहीं है और हम सब की समझ से इतना परे है कि इसको समझने के लिए केवल और केवल आपको सनातन का ज्ञान चाहिए, उसके बिना आप कुछ समझ ही नहीं सकते। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे काम करती है, इनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं, अगर इनको आप समझना चाहें तो आपको भारत का संविधान समझना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इस धरती पर हमारी शक्तियां कितनी सीमित है, ईश्वरीय शक्तियां कैसी होती हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, परमात्मा क्या है, इन सब पूरे विधान को समझने के लिए जिस संविधान को आपको पढ़ना पड़ेगा वो है सनातन। इसीलिए उस सनातन को बिना समझे आप कभी भी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर इस ब्रह्मांड की रचना हुई कैसे और ये ब्रह्मांड और इसकी शक्तियां काम करती कैसे हैं और हम कहां इन ब्रह्मांडीय शक्तियों के अधीन हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको भविष्य की एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो मैंने आपको केवल सनातन का 1% भी नहीं दिया है।
अभी तो बहुत कुछ आपको देना बाकी है। इसीलिए अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए, अपने विवेक को जागृत करिए और गणपति से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मति में विराजमान रह करके आपको इस सनातन को समझने की ताकत दें। तभी आप इस संपूर्ण सनातन को समझ पाएंगे, जिसका पूरा संपूर्ण विस्तार में धीरे धीरे आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ताकि आप इसको बहुत गंभीरता से, गहराई से और व्यवहारिकता से समझ सकें। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।